देखिए सर, आज हम लोग एक और रिकर्शन का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या सर? कि फिबोनाची सीरीज। इधर जो कोई क्या सभी साइंस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करना चाहिए, जो भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ले आए, और उन लोगों के सब्जेक्ट सिलेबस में मैथ तो हमेशा ही रहा है। अब मैथ में फिबोनाची सीरीज एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है सर, बिकॉज वो एक वाइटल पैटर्न फॉलो करती है। ये अगर आप लोग अगर इस नंबर को अगर देख सकते हैं, तो फिर ये एक फिबोनाची सीरीज है। आगे भी जाता है, 34 के बाद में भी और भी आता है। ठीक है, अब देखिए सर, इस सीरीज फेमस क्यों है, या इस सीरीज में खासियत क्या है? ठीक है, अभी इस सीरीज में ये जो नंबर बिलोंग करेगा, ये जो नंबर है, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा पता है? इन दोनों नंबर का सम, जो प्री आइटम्स रहेंगे, प्री एलिमेंट्स रहेंगे, उन दोनों का सम, मतलब 0 और 1 का जो सम होगा वो होगा सर 1। ठीक है, सिमिलरली करके ये जो 1 और 1 जो होगा, इसका जो सम होगा वो सिमिलरली ये दूसरा नंबर होगा। ठीक है, वो सिमिलरली सर ये दूसरा नंबर होगा। अभी ए दोनों का बीच में जो सम होगा, मतलब 1 + 2, वो होगा सर ए वाला नंबर। ऐसे ही करके मतलब हम लोग को एक पैटर्न मिल गया कि हम जिसका फिबोनाची, जिस नंबर का अगर थर्ड फिबोनाची को मांगे, ठीक है, अगर हम लोग थर्ड फिबोनाची नंबर को मांगे, तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सर? हम लोगों को 1 + 2 करना पड़ेगा, देन हम लोगों को 3 मिलेगा। ठीक है, अब इस 2 को कैलकुलेट करने के लिए अब इधर हम लोग रिकर्सिव तरीके से सोचेंगे, जैसे कि हम लोगों ने फैक्टोरियल के टाइम में क्या किया था। हम लोग फैक्टोरियल के टाइम में एक बेस केस ढूंढ लेते हैं। ठीक है, एक बेस केस ढूंढ लेते हैं। अब मैथमेटिकली फिबोनाची सीरीज के लिए एक बेस केस है सर। देखिए, अपना बेस केस है इधर अपने सामने दिख रहा है बेस केस अपना। कैसे सर? देखिए, ये जो 0 है और ये जो 1 है, यही सिर्फ एक ऐसा पोजीशन है, यही दोनों ऐसा एक टर्मिनेशन कंडीशन अपने सामने है, जिसका एडिशन या हो या ना हो, उसका दूसरे टर्म में इस 1 के लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है? हम लोग को आफ्टर ऑल ये दोनों चीज़ चाहिए होगा। इन दोनों पोजीशन में हर किसी फिबोनाची नंबर के लिए ये दोनों पोजीशन रीच करेंगे ही। तो फिर अपना बेस क्या होगा? अपना बेस 0 एंड 1 हम लोगों का दोनों हुआ। ठीक है? अब इधर हम लोग अगर बोले कि रिकर्सिव वर्क करना है, रिकर्सिव वर्क, अपना जो रिकर्सिव वर्क होगा, मतलब जो सब प्रॉब्लम ढूँढेंगे पहले, वो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएँगे पहले। देन सब प्रॉब्लम हम लोग ट्रस्ट करेंगे कि सब प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाएगा, देन वो सब प्रॉब्लम के थ्रू एक बड़ा प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाएँगे। मतलब वो एक बड़ा प्रॉब्लम डिवाइड हो जाएगा सब प्रॉब्लम्स में। उस सब प्रॉब्लम्स को हम लोग इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, देन हम लोगों का जो बड़ा प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। ये हम लोग ऐसे ट्रीट करेंगे और कुछ नहीं। वही बात था। ठीक है? देखते हैं अभी। देखिए, हम लोगों का एक पैटर्न था सर। क्या पैटर्न था हम लोगों का? कि हम लोग जब फिबोनाची, ठीक है, फिबोनाची ऑफ 3 जब काउंट करना चाहते हैं, तब क्या होता है सर? तब हम लोगों को आफ्टर ऑल फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1 को काउंट करना पड़ता है। वही ना? फिबोनाची ऑफ 2 क्या हुआ सर? फिबोनाची ऑफ 2, ठीक है, हम लोगों का आ गया सर, मतलब देखिए 0 + 1 आएगा एक। ठीक है, 0 + 1 हम लोग का किसके लिए आएगा सर? 1 के लिए आएगा, इसके लिए। ठीक है, इसके लिए आएगा। और एक और किसके लिए आएगा सर हम लोगों का? एक और हम लोगों का आएगा किसके लिए? इस 2 के लिए ना, इस 2 के लिए, मतलब इस 1 और 1 को हम लोगों को प्लस करना पड़ेगा एक और बार, 1 और 1 को हम लोगों को प्लस करना पड़ेगा। ऐसे करके सोचिए, 1 + 1 + 1, 3 हम लोगों को मिल गया। ठीक है, अब देखिए, अभी फिबोनाची 3 हम लोगों को मिल गया कि फिबोनाची का 3 क्या है। 3 पहुँचने के लिए हम लोगों को इन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब 2 और 1 को। ठीक है, ये हम लोगों को पता चल गया। अब अगर फिबोनाची 4 के लिए करें, मतलब फिबोनाची 3 प्लस फिबोनाची 1, फिबोनाची 2 को अगर हम लोग करें, तो फिर हम लोगों के सामने फिबोनाची हम लोगों ने कैलकुलेट करके रख दिया था। ठीक है, फिबोनाची हम लोगों ने कैलकुलेट करके रख दिया था सिंपली 3 का। इस 3 को हम लोग इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं, 3 प्लस फिबोनाची 2, फिर से हम लोग एक और बार कैलकुलेट करते हैं। देखिए, फिबोनाची 2 मतलब 1 + 1, ठीक है, 1 + 1, आफ्टर ऑल 5 हो रहा है सर। देखिए, 3 के बाद 5 ही हो रहा है, यही बताना चाह रहे थे और कुछ नहीं। ठीक है, हम लोग अगर फिबोनाची 4th, मतलब 1 0 1 2 3 4, यही पोजीशन हम लोग को मिल रहा है ना, और कुछ नहीं। ठीक है, फिबोनाची 4, अब ये हम लोग को मिल गया।
अब अगर हम लोग फिबोनाची 5 को कैलकुलेट करना चाहे तो फिर हम लोग कैसे करते थे सर? हम लोग सिंपली फिबोनाची 4 प्लस फिबोनाची 3 को कर देते थे। ऐसे करके एक और पैटर्न जनरेट होता था, फिर इसको हम लोग इधर यूज करते थे। वही बात हुआ। अब देखिए, अब हम लोगों को इससे एक मोटा-मोटा एक और अंडरस्टैंडिंग में आना है। क्या? कि हम लोगों का रिकर्सिव वर्क होगा, या जो हम लोगों का रिकरेंस रिलेशन, ठीक है? रिलेशन जो होगा वो क्या होगा? जो सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो सब प्रॉब्लम दोनों क्या होंगे? ठीक है? हम लोग का 2 सब प्रॉब्लम होंगे इधर। देखिए, इधर पैटर्न में देखिए कि 3 के लिए हम लोगों को पहले फिबोनाची ऑफ 2 निकालना पड़ रहा था और फिबोनाची ऑफ 1 निकालना पड़ रहा था। 4 के लिए फिबोनाची ऑफ 3 निकालना पड़ रहा था, फिबोनाची ऑफ 2 निकालना पड़ रहा था। मतलब अगर हम लोगों को फिबोनाची ऑफ 4 निकालना पड़े, तो फिर हम लोगों को फिबोनाची ऑफ 4 माइनस 1 निकालना पड़ेगा एक बार, उसके साथ प्लस कर देना है फिबोनाची ऑफ अच्छा इधर थोड़ा इरेज़ करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है? अगर ऐसा हो हम लोगों का, ऐसा हो, ठीक है? फिबोनाची 4 को काउंट करने के लिए हम लोगों को फिबोनाची मतलब 3 को पहले लिखना काउंट करना पड़ता है, देन फिबोनाची 2 को पहले काउंट करना पड़ता है। तो फिर तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फिबोनाची 4 माइनस 1 प्लस फिबोनाची 4 माइनस 2। अभी अगर हम लोग अभी इधर कैलकुलेशन को ज़रा देखिएगा। अभी अगर हम लोग इसको क्या करें सर? इसको हम लोग अभी अगर देखिएगा, हम लोग n नंबर के लिए पकड़ रहे हैं कि फिबोनाची ऑफ n के लिए क्या होगा, तो फिर कोई भी नंबर के लिए हम लोगों को 2 सब प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है? 2 सब प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। कैसे सॉल्व सब प्रॉब्लम्स? एक सब प्रॉब्लम है और एक सब प्रॉब्लम है। इन दोनों का अगर फैक्टोरियल निकाल लिया और इसको अगर हम लोग प्लस कर दिए, देन हम लोगों का जो बड़ा फैक्टोरियल का प्रॉब्लम था, फैक्टोरियल नहीं, फिबोनाची, ओके? जो बड़ा फिबोनाची था उसको हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी से, ठीक है? ये दोनों का अगर हम लोग निकाल लिया फिबोनाची, ऐसे करके, तो फिर हम लोग n नंबर के लिए क्या कर सकते हैं? फिबोनाची ऑफ n के लिए हम लोग सिंपली ये कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, फिबोनाची n माइनस 1 जैसा कि हमने किया 4 माइनस 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस 2, ठीक है? और इन दोनों में से एक सब प्रॉब्लम हुआ। इन दोनों सब प्रॉब्लम को हम लोग अगर सॉल्व कर पाए और प्लस कर दिए, देन हम लोग का फिबोनाची ऑफ n आ जाएगा। यही आपको बताना चाहते थे, ठीक है? देखिए, अगर इसका एक अगर रिकर्शन ट्री बनाए, सपोज हम लोगों को फिबोनाची ऑफ 5 को ढूंढना है, ठीक है? तो फिर क्या होगा? तो फिर हम लोगों का ए दोनों चीज मांगेगा कि हमको फिबोनाची ऑफ 4 कैलकुलेट करके दो और फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट करके दो, ठीक है? अब फिबोनाची ऑफ 4 कैलकुलेट होने के लिए हम लोगों को फिबोनाची ऑफ 3 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन कैलकुलेट करना पड़ेगा फिबोनाची ऑफ 2 को, ठीक है? इन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिबोनाची 3 को मिलने के लिए हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा फिबोनाची ऑफ 2 एंड फिबोनाची ऑफ 1 को। ऐसे करके हम लोगों को करना है, ठीक है? अब 3 के लिए हम लोगों को फिर से फिबोनाची ऑफ 2 को कैलकुलेट करना है और फिबोनाची ऑफ 1 को कैलकुलेट करना है, ठीक है? 2 के लिए फिबोनाची ऑफ एक बार 1 को कैलकुलेट करना है। अच्छा, इधर इसको ऐसे लिखते हैं, फिबोनाची ऑफ 1 को कैलकुलेट करना है, ठीक है? और फिबोनाची ऑफ 0 को कैलकुलेट करना है। ये दोनों कंडीशन इसमें रीच हो जाएंगे, ठीक है? अपना जो बेस कंडीशन था, इधर लिख भी देते हैं, बेस, ठीक है? अपना बेस आ गया। अभी ये जो दोनों पार्ट थे, इन दोनों को भी हम लोग लिख देते हैं कि इसके लिए, इस 2 के लिए सर फिबोनाची ऑफ 1 आएगा एक बार और एक बार फिबोनाची ऑफ 0 आएगा कैलकुलेट करने के लिए, फिर ये भी स्टॉप हो जाएगा और इसके लिए तो हो ही गया है कि इधर एक फिबोनाची ऑफ 0 आ जाएगा, फिबोनाची ऑफ 1 आ जाएंगे, ऐसे करके। तो अपना जो रिकर्शन ट्री होगा वो ऐसे करके, ठीक है? एक काम करने के लिए इन दोनों प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना होगा हम लोगों को, इन दोनों सब प्रॉब्लम्स को, ठीक है? इन दोनों सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। इन दोनों सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जब तक हम इधर तक रीच नहीं हो जाते, तब तक ए वाला जो रिकर्सिव जो कॉल है हम लोगों का, वो चलता ही रहेगा until we meet our बेस केस में जब मीट हो जाएंगे हम लोग, कुछ वैल्यू मतलब 0 के लिए हम लोग उस नंबर को रिटर्न कर देंगे और कुछ नहीं, ठीक है? और कुछ नहीं करेंगे हम लोग।
तो फिर हम लोग अगर अभी कोड लिखने का कोशिश करें कि हम लोग एक इफ कंडीशन अपना बेस कंडीशन पहले लिखेंगे कि हाँ, बेस कंडीशन देखिए अपना कोड ऐसा होगा, थोड़ा देख लेते हैं। एक n नंबर के लिए n अगर 0 हो जाए इसके साथ और n अगर 0 इज इक्वल टू हो जाए 1 के साथ, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग क्या कराएंगे सर, सिंपली रिटर्न करवा देंगे n को, अपना जो n रहेगा। हाँ कि नहीं, इन कंडीशन में हम लोगों को ब्रेक कर देना है लूप को, ठीक है, ब्रेक द लूप, ब्रेक कर देना है मेथड को ब्रेक करके निकलना है। अगर ऐसा नहीं होता उस टाइम पे हम लोग सिंपली इससे एक और चीज रिटर्न करवा देंगे। क्या सर, अपना जो दोनों सब प्रॉब्लम्स रहेंगे उन दोनों सब प्रॉब्लम्स को कॉन्केटिनेट करके, मतलब अपना फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस 2 जो हमने रिकरेंस रिलेशन बनाया उसको हम लोग सिंपली इधर से रिटर्न करवा देंगे। ऐसा अपना कोड होना चाहिए, ठीक है। तो बोर्ड वर्क अपना बहुत हो गया है, ठीक है। अभी थोड़ा कोड की तरह चलते हैं, देखते हैं कोड को कैसे एग्जैक्टली लिखना पड़ता है। अभी हम लोग कोड करेंगे, ठीक है। अपना जो रिकर्शन मेथड्स था उस क्लास के अंदर ही एक और जाके हम लोग मेथड बनाएंगे। किसके लिए सर, फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट करना है आपको। हाँ, फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट करना है, फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट करना है। ओके, देखिए हम लोगों को एक मेथड बनाना है, रिकर्सिव मेथड, ठीक है। वो क्या करेगा, हम लोग सिंपली एक इंट फिव कैल करके एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। और कुछ नहीं, एक मेथड बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। पैरामीटर में हम लोग इंट n लेंगे, मतलब जो भी नंबर अपना देगा उस टर्म तक, उस नंबर तक अब हम फिबोनाची कैलकुलेट करके देंगे, ठीक है। हम फिबोनाची कैलकुलेट करके देंगे और कुछ नहीं, ठीक है। अभी सिंपली हम लोगों को बेस केस लिखना है सर, इधर बेस केस कि जहां पे अपना प्रोग्राम अपना कॉल करना, रिकर्सिव कॉल बंद हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट करके पहले से ही रखे थे। क्या क्या होगा सर, जब n इक्वल टू 0 के साथ इक्वल हो जाएगा और n अगर 1 के साथ भी इक्वल हो जाए तो फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे किसको सर, n को, ठीक है। कि उस फिबोनाची टर्म को रिटर्न कर देंगे हम लोग, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर रिकर्सिव वर्क करेंगे हम लोग। अगर ऐसा नहीं होता रिकर्सिव वर्क करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग सिंपली इन सब प्रॉब आपको तोड़ के दिखाते हैं, ठीक है। इन सब प्रॉब्लम हम लोग अभी फिबोनाची कैल को कॉल करेंगे, ठीक है, n माइनस 1 तक, ठीक है। एक सब प्रॉब्लम है, इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और इंट सब प्रॉब 2, ठीक है, क्या करेगा, फिफ्थ कॉल जो था, फिफ्थ कॉल n माइनस 2 इतना तक हमको कैलकुलेट करके, मतलब दोनों सब प्रॉब्लम हम लोग इस मेथड के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। हम लोग इस मेथड के ऊपर ये जो अपना फिफ्थ कैलकुलेशन का मेथड होगा, ठीक है, ये जो मेथड होगा ये दोनों सब प्रॉब्लम को इजीली कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद सिंपली हम लोग रिटर्न करवाएंगे किसको सर, सब प्रॉब्लम 1 प्लस सब प्रॉब्लम 2, ठीक है। ऐसे करके हम लोग रिटर्न करवाएंगे। आफ्टर ऑल क्या हुआ सर, इधर हम लोग इधर इसको ऐसे भी रिटर्न करवा सकते थे हम लोग। कैसे सर, कि देखिएगा ये जो दोनों चीज किए थे ना, इसको हम लोग सिंपली ऐसे करके इधर भी रिटर्न करवा सकते थे, ठीक है। ऐसे भी हम लोग रिटर्न करवा सकते थे, होता कोई दिक्कत नहीं था सर, ऐसे भी हम लोग रिटर्न करवा सकते थे, बट अभी के लिए ऐसे हम लोग करवाए और कुछ नहीं, ठीक है। अभी देखते हैं, देखिए अभी इसको हम लोग अगर मेन मेथड के अंदर जाकर यूज करना चाहें, ठीक है, अपना मेन मेथड के अंदर जाकर अगर यूज करना चाहे, इसको कमेंट आउट करते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको कमेंट आउट करते हैं। अब देखिए इंट रिजल्ट करके हम लोग एक स्टोर कर ले rm डॉट लगा के, देखिए फिबोनाची कॉल भी मेथड हम लोगों का मिल गया और इधर हम लोग सिंपली n को पास कर देंगे, मतलब जो इनपुट आएगा उसको ही। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके रिजल्ट को हम लोग प्रिंट करवा देंगे सिंपली, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, अभी इनपुट देना है सर 4 का, देखते हैं 3 मिल गया सर 4 के लिए, ठीक है। 4 के लिए 3 मिल गया, मतलब 4 तक रीच होने तक हम लोग को 3 मिलेंगे, ठीक है, ऐसे करके। क्योंकि हम लोग देखे थे अपना जो फिबोनाची सीरीज था उसमें 1 और 2 प्लस होने के बाद ही 3 हो रहा था और कुछ नहीं, ठीक है। देन हम लोग फोर्थ पोजीशन का जो आइटम था अपना उसको हम लोग बता पा रहे थे 0 1, 0 पोजीशन में 1 था, 1th पोजीशन में 1 था, 2th पोजीशन में से 2 था, ठीक है। नहीं, 0th पोजीशन में 1, 1th पोजीशन में 1 और 2th पोजीशन में से 2 था, ठीक है। 3th पोजीशन में था सर 3। हाँ, ऐसे करके हम लोगों को सोचना है। तो फिर एक 0 से आप आगे पकड़िए तो फिर 3 ही आता है सर। अगर हम लोग 5 के लिए करें तो फिर सर 5 ही आएगा, देखिएगा, ठीक है। हम लोग अगर 6 के लिए करें तो फिर कितना आता है सर, 8 आता है सर, ठीक है। हम लोग अगर 15 के लिए करें 610 आता है सर, ऐसे करके, ठीक है। हम लोग उस टर्म तक जाते हैं
और उस फिबोनाची नंबर को कैलकुलेट करके क्या होना चाहिए, 16th फिबोनाची नंबर क्या होना चाहिए, यही हम लोग कैलकुलेट करके देते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो कोड बहुत सिंपल था सर, हम लोगों को पता था कि एग्जैक्टली कैसे लिखना है। हाँ, ऐसे लिखना है। हम लोगों को एक बेस कंडीशन लिखना है जहाँ पे जाके अपना रिकर्सिव कॉल रुकेगा, और एक पार्ट करना है कि रिकर्सिव वर्क करना है। ठीक है, दोनों सब प्रॉब्लम हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, और पहले काम की तरह ही अपना जो कैलकुलेशन को प्लस करके रिटर्न कर देना था, वही किए जो हमने अपना बोर्ड वर्क में देखे थे। ठीक है, और कुछ नहीं सर। देखिए सर, अभी अगर हम लोग इस कोड का, अपना तो ये कोड था किसका सर, फिबोनाची सीरीज काउंट करने का, ऐसा ही हम लोगों ने कोड लिखा था कि रिटर्न करवा दे रहे थे इधर, और ये हम लोग का बेस कंडीशन है, बेस है, और इधर हम लोग रिकर्सिव वर्क करवा रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। अब इसका अगर हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कम्प्लेक्सिटी बताना चाहे तो फिर क्या करना होगा हम लोगों को पहली बात, इसका जो रिकरेंस रिलेशन है ना, रिकरेंस रिलेशन, वो ढूंढना है हम लोगों को, इसका रिकरेंस रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, हम लोग पहले ही देखे थे क्या सर रिकरेंस रिलेशन इसका निकला था, ए पार्ट सर, अपना ए पार्ट कि हम लोगों का जो टी एन माइनस वन, ठीक है, प्लस टी, एक कांस्टेंट होता है, ऐसे करके पकड़ते हैं हम लोग। हाँ, इसको आप इग्नोर कीजिए, टी एन। देखिए रिकरेंस रिलेशन को लेके कैसे करके सॉल्व किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, इसको लेके एक डेडिकेटेड वीडियो हम डेफिनेटली बनाएंगे। इसको लेके आप कोई फिक्र मत कीजिए, अभी के लिए जितना समझा रहे हैं उतना तक समझिए। ठीक है, कि ऐसा एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। तो इसके लिए रिकरेंस रिलेशन क्या हुआ, ए वाला पार्ट हुआ सर अपना। अब इसको हम लोग इधर लिखेंगे, और एक और हम लोग कांस्टेंट पार्ट ले लेंगे। ठीक है, कर लिया। अब अगर इनमें से हम लोग चेक करने की कोशिश करें तो डोमिनेंट टर्म कौन कौन से निकल के आते हैं, इधर से एक एन आ जाता है, इधर से एक और एन आ जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं। अगर हम लोग सिंपली n माइनस वन प्लस n माइनस टू को करें तो डोमिनेंट टर्म ए दोनों ही आ जाते हैं अपना। ठीक है, तो फिर सिंपली हम लोग इधर 2n लिख ही सकते हैं, 2n लिख सकते हैं। तो फिर हम लोग इसको बोलेंगे सर ऑर्डर ऑफ 2n। अगर आसान भाषा में समझना है तो इतना है, बीच में बहुत कथा है सर। अगर वो अभी बोलने लगे तो फिर ये वीडियो आधे घंटे का हो जाएगा, हम बनाना नहीं चाहते ये वीडियो आधा घंटा। ठीक है, रिकरेंस रिलेशन हम लोग जब देखेंगे तो फिर इसको हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे सभी रिलेशंस को। ठीक है, तो ये हो गया अपना सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आपको थोड़ा पहले में ले जाते हैं कि अपना जो रिकर्सिव ट्री था, रिकर्शन ट्री था, अपना जो रिकर्शन ट्री था। ठीक है, अपना जो रिकर्शन ट्री था उसको अगर आप देखें तो फिर इसका जो डेप्थ होगा ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सर ऑर्डर ऑफ एन है, क्योंकि अपना जो फिबोनाची नंबर जिसका हम लोग फिबोनाची निकालेंगे उसका ही डेप्थ तक जाएंगे। फिबोनाची ऑफ एन का डेप्थ डेप्थ तक जाना है हम लोगों को, और कुछ नहीं सर। तो ही हम लोग को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उधर से ही मिलेगा। तो फिर अगर हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो फिर हम लोगों को डेप्थ तक जाना है, मतलब मैक्सिमम डेप्थ, जितना मैक्सिमम तक रिकर्सिव कॉल होना चाहिए, इन तक रिकर्सिव कॉल होना चाहिए, वही हो गया सर इधर का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और कुछ नहीं सर, यही बताना चाहते थे। आशा करते हैं कोड देखने के बाद और ये सारे बोर्ड वर्क देखने के बाद आपको पूरा क्लैरिटी मिल गया है कि कैसे करके एग्जैक्टली रिकर्शन काम करते हैं, और थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग भी मिल गई कि कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को कैसे हम लोगों को करना है। और रिकर्शन ट्री का जाके भी एक ट्री होता है जो ऐसे दिखता है एग्जैक्टली। हर किसी रिकर्सिव मेथड के लिए, रिकर्सिव प्रोग्राम के लिए हम लोग रिकर्शन ट्री बनाते हैं। ठीक है, एक रिकरेंस रिलेशन ढूंढते हैं, और कुछ नहीं। ए वाला ट्री हम लोगों को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देने में हेल्प करता है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के टाइम डेप्थ मेजर करने में हेल्प करता है, और कुछ नहीं सर। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।